मेरा नाम है काला, अरविंद काला। मेरी फालतू ज़िंदगी नॉर्थ इंडिया में ही कटी है और एक चीज़ मैंने देखी है पिछले 20-23 साल में, हमारी हिंदुस्तानी ज़बान की शान बहुत बढ़ गई है और इसकी वजह बताऊँ क्या है? वो लड़कियाँ जो हिंदी न्यूज़ चैनल में आईं, ऐसा है प्रणॉय रॉय साहब ने वो 20-23 साल पहले पहले अंग्रेजी चैनल शुरू किया, फिर एनडीटीवी हिंदी हिंदी शुरू की। वो पहला चैनल था और पहली दफ़ा हिंदुस्तान में ने देखा, खासकर नॉर्थ इंडिया में, कि ये नई लड़कियां, चुस्त लड़कियां, नगमा और ऋतुल जोशी, अच्छी खासी, देखने में भी अच्छी, पतली, और उनकी खूबी ऐसी थी कि वो हिंदुस्तानी भी बढ़िया बोलती थी और वो अंग्रेजी भी बहुत बढ़िया बोलती थी। तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान, नॉर्थ इंडिया की लड़कियों को एक थोड़ा सा सदमा सा लगा, क्योंकि हमारे ज़माने में ऐसा है, मैं पुराने बाबा आदम के ज़माने का हूँ। दो किस्म के लड़के लड़की होते थे। एक तो वो थे जो अंग्रेज़ी बोलते थे, जो अंग्रेज़ी हिंदी बोलने वाला लड़का होता था उसको देसी कहते थे, और जो हिंदी बोलने वाली लड़की होती थी उसको बहनजी कहते थे लोग। हम बम्बई में भी ऐसा था, वर्नैक, जिसको अंग्रेज़ी नहीं आती थी, वर्नैक्युलर। लेकिन यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में जब ये गोरी पतली ये आई और ये, तो इन्होंने तो मेरे ख्याल से सब लोगों का भेजा घूम गया। उन्होंने देखा है तो हिंदुस्तानी भी बढ़िया बोलती है, अंग्रेजी भी। तो हिंदुस्तानी की शान बहुत बढ़ गई, क्योंकि एक चीज़, ये जो टीवी चैनल्स, हिंदी के टीवी चैनल्स थे, वो उसी किस्म की हिंदुस्तानी बोलते थे जैसे हिंदी पिक्चरों में है। देखिए, जब आपको बिजनेस चलाना है तो आप वो मोदी साहब का ये नहीं कर सकते कि भ्राताश्री, जब वो सूर्य ने प्रकाश दिया तो कमरे में प्रकाश आया, और इस किस्म की चलती नहीं है, वो देखते नहीं है। और बिजनेस तो ये चाहता है कि उनके नाजरीन भी हों, उनके देखने वाले हों, तभी तो उनके पैसे बनते हैं। तो अचानक ये लोग, रोज जो हम देखते थे इनको टीवी में, तो ऐसा बड़ी शान बढ़ी, यार ये लड़कियां किस किस्म की हिंदुस्तानी बोल रही हैं जो हमने कभी सुनी नहीं। बल्कि खासकर आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अपने केस में, मतलब एक मिसाल की तौर पे बोल रहा हूँ। मेरे वो साथ के लोग हैं, क्योंकि मैं भी अंग्रेजी स्कूल में ही पढ़ा, और सब मेरा क्राउड वो ही था, जो दोस्त जानकार वाकिफ, वो सब अंग्रेजी। और मैं भी एक ज़माने में हिंदुस्तानी नहीं बोल पाता था ऐसे। वो तो जब मेरा इंडियन एक्सप्रेस में दाखिला हुआ और मैंने वहाँ देखा, वहाँ हिंदुस्तानी का माहौल था, तो सारा कुछ, मेरी ज़बान बदल गई। मैंने कहा इसमें अकल है, क्या फ़ायदा कि आप हिंदुस्तानी बोल रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं, जब मैंने हाउस में एंटर किया तो वॉल पीला था और फिर ये था। वो तो भाई मैं समझता हूँ बंगाली और मद्रासियों का है कि लड़की जाता है और लड़का आती है, लेकिन ये हिंदुस्तानी, मेरे वो साथ के लोग, हिमाचल का हो, दिल्ली का हो, लखनऊ का हो, जो अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ा, और क्योंकि अपने साथियों के साथ आपकी दोस्ती बरकरार रहती है, तो उनके साथ वो इनकी बहुत लड़खड़ा गई। मेरे वो सारा का सारा सोशल सर्कल, जिसको कहते हैं भाई, ये बहन, भाई बहन तो इतना नहीं, ये दोस्त वगैरह नॉर्थ इंडिया के जो हैं, वो हिंदुस्तानी उस फर्राटे से नहीं बोल पाते जैसे मैं। ये मेरी खुशनसीबी है। मेरी अंग्रेजी ठीक है, मैं भी लॉयर के लिए लैयर नहीं कहता, लेकिन मैं फर्राटे से बोल पाता हूँ। मतलब अगर मेरा ख्याल है उसको मैं हिंदुस्तानी में उसी तरह से पेश कर सकता हूँ जैसे अंग्रेजी में। लेकिन जो मेरा सोशल सर्कल, दोस्त, वाकिफ, जानकार, सब, वो लोग नहीं नहीं बोल पाते। और हिंदी फैमिलीज के हैं, मतलब नॉर्थ इंडिया के हैं, ऐसी बात नहीं है, उनकी जिंदगी यहाँ गुजरी है। बंगाली हैं, मद्रासी हैं, यहाँ लाखों हैं, एक आध करोड़ भी हो सकते हैं, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये हो गया। और फिर मैंने तो टीवी चैनल्स ने इनका बहुत शान बढ़ाई। पतली पतली अच्छी खासी लड़कियां, और वो जिस तरह से बोलती थी, क्योंकि टीवी एक आपका ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा हो जाता है जैसे रोटी आपके खाने में, क्योंकि आप हर वक्त देखते रहते थे। अब तो यूट्यूब ने खा गई है, सोशल मीडिया खा गई है टीवी चैनल्स को, लेकिन एक ज़माना था जब वो लगातार लोग 4-4, 5-5 घंटे। तो ये जब खूबसूरत हिंदुस्तानी लोगों ने सुनी, हर घर में जब सुनाई देने लगी, तो हिंदुस्तानी की शान बहुत बढ़ गई। तो ऐसा ऐसा है, इस तरह से शान बढ़ी है। बल्कि मैं अपने केस में बताता हूँ, ऐसा है, मेरे दोस्त सब अंग्रेजी में ही ज़्यादा बोलते हैं, अंग्रेजी मेरी भी ठीक ठाक है, लेकिन उनकी हिंदुस्तानी बोलने में उनकी लड़खड़ा जाती है, दाएं बाएं हो जाती है। तो उनको बड़ा ताज्जुब होता है कि मैं इस किस्म से, मैं फर्राटे से कैसे बात कर पा रहा हूँ, जब वो मेरा भी बैकग्राउंड जिसको है वैसा ही है, उन्हीं के जैसे।
अच्छा, हिंदुस्तानी ज़बान की शान कैसे है? इसकी वजह एक ये भी है कि बाहर से बहुत लफ्ज़ आए हुए हैं, जो मोदी साहब उठा के फेंकना चाहते हैं। ये उर्दू से आए, तुर्की से आए, फ़ारसी से आए, अरेबिया से आए। 2-4 मैं आपको मिसाल आपको पेश करता हूँ, जिसको जो रोज़ के हमारे लफ्ज़ हैं, आपका भेजा घूम जाएगा सुन के। ये देखिए, अब पर्शियन से देखिए, फारसी से देखिए, चद्दर, ज़मीन, ज़रूरी, सफ़ेद। अब ये इसमें ये भी अरबिक के बुखार, हकीम, आखिर। फिर उर्दू और टर्किश के बाज़ार, अदालत। फिर वो इस किस्म के जो रोज़ के हमारे लफ्ज़ हैं, वो सारे बाहर से आए हुए हैं, क्योंकि उर्दू और टर्किश और इसमें एक वो ज़ सिलेबल जिसको कहते हैं, वो बहुत होता है। जालिम, जालिम, जुल्म, ज़रूर। सो इस किस्म की वो एक वो चमकाई हुई है उर्दू या टर्किश या वगैरह। और ये तो लाजमी था, ये तो होना ही था। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान से जुड़ा है, तो पाकिस्तान की तरफ से उर्दू लफ्ज़ आएंगे। अब वो पाकिस्तान ईरान से जुड़ा हुआ है या अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ से आएंगे। फारसी में तो पर्शियन ही तो हुई, और वो फिर ईरान, फिर इराक से जुड़ा है, और टर्की से जुड़ा है, तो तुर्की लफ्ज़ आएंगे। तो इस तरह से ज़बान का अपना आलम होता है, और ये हिंदुस्तानी ज़बान है, बहुत ज़बरदस्त है, तभी तो हिंदी। अच्छा, एक और चीज़, ये हिंदुस्तानी ज़बान, आप ये देखिए, जो सारे अंग्रेज़ी बोलने वाले लड़के लड़की, आदमी औरत, जो 60-70 साल के भी हो गए हैं, वो अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते। मतलब अंग्रेज़ी फर्राटे से बोल पाते हैं, हिंदुस्तानी नहीं। लेकिन हिंदुस्तानी नहीं बोल पाते, लेकिन हिंदी पिक्चरों में लगातार इसी किस्म की ज़बान इस्तेमाल हुई, जैसे मैं करता हूँ और टीवी चैनल्स करते हैं। भाई, टीवी पिक्चर किसी को निकालनी है तो भ्राताश्री थोड़ी करेगा, फिर तो वो देखने वाले ही दौड़ जाएंगे। तो वो इस तरह से शान ये टीवी ने बढ़ाई। जी आया, फिर ये आया, तो सब बिजनेसेस थे, उन्होंने कहा भाई खींचो कैसे, देखने वालों को खींचेंगे नहीं तो कौन सा आपको लाइफ बॉय सोप या कॉलगेट वो देंगे। वो तो कंपनीज को तो इश्तिहार देने, और ऐसे जो लोगों को खींचें। तो इस किस्म की चीज़ मैं सोचा 2-4 टिप्पणियाँ करूं। सोचा बहुत था, लेकिन कभी किसी से जिक्र नहीं किया। अब मैंने कहा भाई, मेरे वो जो पूरे ख्याल हैं इस पे मुकम्मल होने चाहिए। अच्छा, इसी सिलसिले में एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ आपको। ये इत्तेफाक कैसे होते हैं ज़बान के, किसी भी ज़बान के। ये जब अमित शाह साहब ने कहा ना, चुनावी जुमला था, एक्चुअली उन्होंने बिल्कुल सही बात कही थी। जुमले का मतलब है एक जुमला, सेंटेंस, एक वाक्य। जैसे लड़का जा रहा है, एक वाक्य हो गया ना वो जुमला। अच्छा, लेकिन इसका मायना ही बदल गया। अब ये जुमला का मतलब ये होता है कि झूठ, फरेब, ऐसे ही बोल रहा है। तो उसका मायना ही बदल गया है, और कोई वापस उसको सेंटेंस में नहीं ला सकता। एक और मैं आपको मिसाल पेश करता हूँ। लफ्ज़ जो है उर्दू का खुलासा, खुलासा का मायना उर्दू में है समरी। लेकिन टीवी चैनल्स में जब इन्होंने ये खुलना मतलब रेवलेशन, तो टीवी ये एंकर्स जब बोलने लगे कि जब ये खुलासा हुआ, तो उसका भी लफ्ज़ ही बदल गया, उसका मायना ही बदल गया। जैसे बचपन में गे मतलब होता था ये, अब वो होता है कि भाई होमोसेक्सुअल, गे, तो उसका मायना बदल जाता है। तो ये मोदी साहब का ये जो ख्याल वगैरह वगैरह है कि इसको उखाड़ो, और मुसलमानों ने हम पे वो ज़मीन पे ही हमला नहीं किया, उनकी वो ज़बान ने, उनकी भाषा ने आक्रमण किया हमारी पवित्र हिंदी में, ये सब चलता नहीं। ये हर ज़बान का अपना आलम होता है। तो मेरा एक ख्याल आया कि ये इसके बारे में हिंदुस्तानी ज़बान की बढ़ी हुई शान के बारे में टिप्पणी करने का, और मैंने कर दी है। और जनाब, ये सबको भेजिए, सब्सक्राइब भी करिए। आपके सब दोस्त हैं, धोबी आप को जानता है, पोस्टमैन आपको जानता है, मोची आपको जानता है, सबको भेजिए और मेरी शोहरत बढ़ाइए। क्या फालतू में मैं आपके सामने मेहनत करता हूँ, और मेरा वहीं का वहीं हूँ। अच्छा, चलिए सब्सक्राइब भी करिए और मेरी तारीफ़ करिए, ठीक है। और कोई कहे कि मेरे बेकार के वीडियो हैं तो उसका गला घोट दीजिए, मैं आपको इजाज़त दे रहा हूँ। अच्छा साहब, मेरे चलने का टाइम हो गया, तो खुदा हाफिज़।